आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का 11वां चैप्टर प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, हमारे चारों ओर कई तरह की रंग बिरंगी वस्तुएं होती हैं, जैसे कार, बस, साइकिल, पंखा, दरवाज़ा, वृक्ष, जंतु, पुष्प। हम इन वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? क्या ये हमें तब भी दिखाई देती हैं जब रात्रि के समय पूरा अंधकार होता है? तो देखिए, हमें वस्तु तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश होता है, यानी हम प्रकाश के द्वारा ही वस्तुएं देख पाते हैं। अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर देते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, यानी हम वस्तुओं को प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुएं नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से हम प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुएं देख पाते हैं। अब देखिए, टॉर्च का बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश देती हैं। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाश देता है। दिन के समय हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं अपने प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कुर्सी, चित्र, पंखा, जूता ये भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? ये नहीं करते हैं। अगर ये वस्तुएं अंधेरे कमरे में रखी होंगी, ये हमें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये हमें तभी दिखाई देंगी जब इन पर सूर्य का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश या विद्युत बल्ब का प्रकाश पड़ता है। वस्तुएं 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है, जैसे लोहे का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कांच का टुकड़ा। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं, परंतु बहुत साफ नहीं, यानी धुंधला दिखाई देता है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगे हुए कागज का टुकड़ा। ये पारभासी वस्तु है। तो देखिए, अगर हम इस तरह से वस्तु को पकड़ते हैं तो क्या होगा? उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है, अपारदर्शी है और पारभासी वस्तुएं हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं जैसे रबड़, प्लास्टिक का स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कांच की बोतल में पानी, रंगीन पॉलीथीन, तेल लगा हुआ कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, तो हम इनको हाथ में पकड़कर अपने आँखों के सामने रखकर दूसरी साइड देखने की कोशिश करेंगे तो हम पहचान सकते हैं कौन सी वस्तु पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी, कौन सी पारभासी। तो देखिए, अपारदर्शी वस्तु इनमें से कौन सी है? जैसे रबड़, पेन, पेंसिल, नोटबुक, लकड़ी का टुकड़ा, ये क्या है? और कपड़े का टुकड़ा, ये कैसी वस्तुएं हैं? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। और पारदर्शी वस्तु कौन सी होंगी इसमें से? जिसमें से दूसरी साइड हम देख सकते हैं। छायाएं क्या होती हैं? आपने देखा होगा, अगर हम किसी भी प्रकाश की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो हमारी छाया बनती है। यानी छाया कब बनती है? अगर कोई भी अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो उसकी छाया बनती है। छाया के द्वारा हम पहचान सकते हैं वो किसकी छाया है। देखिए, व्यक्ति की छाया अलग तरह की होगी, उसका आकार अलग होता है। वृक्ष की अलग तरह की होगी। इसी आपने देखा होगा, हम तेज़ धूप में जब चलते हैं तो आप अपने ऊपर क्या करते हैं? छाता ले लेते हैं। तो छाते से क्या होता है? हमें ठंड नहीं, गर्मी नहीं लगती है। इसका कारण क्या है? छाते के द्वारा सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, यानी
छाते की छाया हम पर बन जाती है, इसलिए हमें गर्मी नहीं लगती है। देखिए, छाया बनने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी? प्रकाश का स्रोत, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, टॉर्च का प्रकाश हो, मोमबत्ती का प्रकाश हो, और अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु यानी कोई मनुष्य खड़ा हो, या कुर्सी है, या वृक्ष है, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। और साथ ही पर्दे का होना आवश्यक है। पर्दे का मतलब है यहाँ पे जैसे दीवार है, रोड है, या हमारे पीछे कोई कपड़ा है, या बड़ा सा कागज़ का टुकड़ा है। अगर ये वस्तुएं हैं तो ये दीवार का काम कर सकती हैं। यानी छाया बनने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, पर्दे का होना आवश्यक है, अपारदर्शी वस्तु होना आवश्यक है। देखिए, इसके लिए एक हम प्रयोग कर सकते हैं कि छाया किस तरह से पर्दे पर बनती है। यहाँ पे कोई भी 3 व्यक्ति हम हो सकते हैं। इसमें एक के पास प्रकाश का स्रोत है यानी टॉर्च, और दूसरा व्यक्ति बीच पे खड़ा हुआ है, यानी दूसरा व्यक्ति ये कोई भी अपारदर्शी वस्तु हो सकती है। और तीसरे व्यक्ति के पास क्या है? देखिए, एक बड़ा सा क्या है? गत्ते का टुकड़ा है, या वो पर्दे की तरह कार्य कर रहा है। अब अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रकाश डालता है तो उसकी छाया कहाँ पर बन जाएगी? पीछे पर्दे पर बन जाएगी। तो इस तरह से छाया बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दे का होना आवश्यक है। देखिए, दैनिक जीवन में जमीन, कमरे की दीवार, इमारत और अन्य प्रकार की सतह जो है ये पर्दे का कार्य करती हैं। अब देखिए, हम अपने हाथों से कई तरह की जंतुओं की छायाएं बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे? हम प्रकाश के स्रोत के आगे अपने हाथ को अलग अलग आकृति में रखेंगे, और उसके आगे क्या होगा? हाथ के आगे दीवार। तो प्रकाश स्रोत से होते हुए ये जो लाइट है कहाँ पे पड़ रही है? दीवार में पड़ रही है। लेकिन अगर हमारा हाथ उसके बीच में आ गया तो उसकी छाया कहाँ पे बन जाएगी? दीवार पर बन जाएगी। तो दीवार पर हम अपने हाथ से अलग अलग जंतुओं की आकृति बना सकते हैं। क्या छाया हमेशा एक ही आकार की होती है? देखिए, छाया का आकार एक तो वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है, और साथ ही प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा, जब सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है, हमारी छाया उस समय क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और जब सूर्य जो है या प्रकाश का स्रोत जो है ये हमारे पास होता है तो हमारी छाया उस समय बड़ी बनती है। इसी तरह से अलग अलग कलर के वस्तुओं की छाया का रंग अलग अलग नहीं होता। सभी वस्तुओं की छाया का रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। अब देखिए, एक कैमरा हम गत्ते की सहायता से एक सरल कैमरा बना सकते हैं। गत्ते के बॉक्स की सहायता से कैसे बना सकते हैं? देखिए, सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए हम 2 ऐसे बॉक्स लेंगे जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना जगह के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लेंगे, यानी उनकी जो छोटी साइड है वो काट लेंगे। बड़ा बॉक्स लेकर उसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा सा छेद बना लेंगे। इसी तरह छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति बनाकर काट लेंगे। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी पारभासी जो पर्दा है उसे चिपका देंगे। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस तरह से खिसकाएंगे कि छोटे बॉक्स पर पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। तो इस तरह से ये सूची छिद्र कैमरा तैयार हो जाता है। सूची छिद्र कैमरे को लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से अगर हम देखेंगे और अपने सिर को
और सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लेंगे। अब हमें क्या होगा, इस कैमरे से दूर की वस्तुएं, जैसे हमें पेड़ या इमारत को देखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जिस वस्तु को हम सूची छिद्र कैमरे पर देखना चाहते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ट्रेसिंग पेपर पर। यहाँ पे दिखा रखा, देखिए सूची छिद्र कैमरा किस तरह से बनता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा होता है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेर सारी पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की तरह कार्य करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो इस तरह से घनी पत्तियों से ढका हुआ वृक्ष जो है एक सूची छिद्र कैमरे की तरह कार्य करता है। क्या आप बता सकते हैं कि छाया क्यों बनती है या सूची छिद्र कैमरे से प्रतिबिंब क्यों बनता है? इसका कारण ये है कि प्रकाश केवल सीधी रेखा में गति करता है। जैसे गर्मी में जब हम धूप में छाता ले लेते हैं तो उसकी छाया क्या होती है, हमारे शरीर पर बन जाती है, जिससे हमें ठंड लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश सीधे गति करता है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, एक व्यक्ति मोमबत्ती को देख रहा है। वो किससे देख रहा है? मुड़ी हुई नली से। क्या उसको मोमबत्ती दिखाई देगी? इसे मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि नली मुड़ी है और प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलता है, ये मुड़ी हुई रेखा से नहीं बढ़ सकता। देखिए दूसरे व्यक्ति को मोमबत्ती साफ दिखाई देगी, क्योंकि ये जिस नली से मोमबत्ती को देख रहा है वो नली कैसी है, बिल्कुल सीधी है, और प्रकाश क्योंकि सीधी रेखा में गति कर रहा है इसलिए इसको जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देगी। जबकि पहले चित्र वाले व्यक्ति को मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी, जलती हुई मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। इसका कारण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हम सभी लोग घरों पर दर्पण का या मिरर का प्रयोग करते हैं। दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं। तो दर्पण में हमारा चेहरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी हम दर्पण में देखते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा झील या तालाब के पानी में भी हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्यों? परावर्तन के कारण। देखिए परावर्तन किस तरह से, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के द्वारा होता है। इसको एक अंधेरे कमरे में हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में प्रकाश का स्रोत है या टॉर्च है, और दूसरा व्यक्ति कौन सा है, जिसके हाथ में दर्पण है या मिरर है। पहला व्यक्ति क्या करेगा, दर्पण पर प्रकाश डालेगा। अब ये दूसरा व्यक्ति प्रकाश को इस तरह से मोड़ेगा कि तीसरे व्यक्ति पर प्रकाश पहुंच जाए। यानी क्या हुआ, पहले व्यक्ति ने टॉर्च के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हाथ में रखे हुए दर्पण पर प्रकाश डाला, और दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकाश को तीसरे व्यक्ति पर मोड़ दिया। यानी दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, प्रकाश का परावर्तन कर दिया दर्पण के द्वारा। तो इस तरह से परावर्तन का मतलब क्या हो गया, जब प्रकाश दर्पण पर पड़ रहा है तो वो उसी साइड को यानी उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से घर में कर सकते हैं इस प्रयोग को। इसके लिए एक हमें थर्माकोल की शीट चाहिए या कोई भी एक मोटा एक आधार चाहिए, और इस थर्माकोल के ऊपर क्या रखा हुआ है,
सीधा करके एक प्रतिबिंब खड़ा कर दिया है। इस प्रतिबिंब के आगे क्या रखा हुआ है? एक कंघा रखा हुआ है। देखिए, थर्माकोल है, ये दर्पण है, दर्पण के आगे क्या है? एक कंघा रखा है और इस कंघे से के आगे टॉर्च से प्रकाश डाला जा रहा है। अब जब टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा? कंघे की छाया बनेगी। अब कंघे में क्या है? देखिए, छाया किस तरह से बन रही है? कहीं पे प्रकाश है और जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच रहा उसकी छाया बन गई है। उसका एक अलग पैटर्न है, अलग डिज़ाइन है, समझ लीजिए। ये प्रकाश जब दर्पण पर पड़ेगा, दर्पण क्या करेगा? उसको बाहर को लौटा देगा और दर्पण से भी इसी पैटर्न पर क्या होता है? प्रकाश वापस लौटता है। तो देखिए, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि प्रकाश किस तरह से गति करता है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे।